खुदावंद यीशु में आप सभी भाई बहनों को सलाम जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। सो प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर की जो कुछ मिथ्स हैं या कुछ बिलीव्स हैं, आज हम उनका खंडन करने वाले हैं और बिब्लिकली देखेंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। व्हाट इज द ट्रूथ एंड व्हाट इज द फॉल्सहुड। देखिए हम पिछले कुछ दिन पहले हम एक पास्टर के साथ इसी टॉपिक को लेकर बातचीत कर रहे थे और डिस्कशन हो रही थी, हम कह सकते हैं। वो मानते थे कि रैप्चर जो होगा वो क्लेश से पहले होगा, हमारा विश्वास है कि क्लेश के बाद में होगा। तो दोनों में डिस्कशन हो रही थी और मैंने एक चीज नोटिस करी, तो मैंने पहले उन्हें वक्त दिया क्योंकि पहले आप बोलिए आपकी मतलब क्या आर्गुमेंट्स हैं, आप अपना बताइए कि क्यों आप मानते हो कि रैप्चर क्लेश के पहले होगा। और मैं सबसे पहले तो ये देखकर हैरान हुआ कि उन्होंने जो अपने 10-15 मिनट बात करी, सारा उन्होंने पुराने नियम से ही कोट किया, एक्सप्लेन किया, बिल्कुल पुराने नियम से। लेकिन जब मैंने शुरुआत करी तो मैंने नए नियम से शुरू किया क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं, हमारे सिद्धांत, हमारे विश्वास, बिलीव्स सारे नए नियम से आते हैं। यस, पुराना नियम है हमारी मदद के लिए कि हम उससे सीख सकें, लेकिन हमारे जो फाउंडेशनल बिलीव्स हैं वो नए नियम में आने चाहिए, नए नियम से ही आने चाहिए। तो उन्होंने जो मेन एक चीज हम देखते हैं बार बार जो प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर को मानने वाले कोट करते हैं, वो है पुराने नियम की जो इंसिडेंट्स हुए थे उन्हें लेकर बताते हैं कि देखो परमेश्वर ने उन लोगों को बचाया था तो वो हमें भी बचा लेंगे। आज हम इसी जो एक मिथ है इसे तोड़ने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं बाइबल से, अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से। सो मैं आपसे चाहूंगा कि प्लीज आप एक बार थोड़ा ओपन माइंडेड होकर इस वीडियो को देखना, अपनी बाइबल को अपने साथ लेकर इस वीडियो को देखना। तो नो, मैं इस बात को सबसे पहले क्लियर कर दूं, मैं जैसे कई बार ऑलरेडी रैप्चर के ऊपर, ट्रिबुलेशन के ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं। सो मैं इस बात को फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो क्लेश है और जो परमेश्वर का क्रोध है, ये दोनों एक ही चीज नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैसे? क्योंकि वो जो वक्त होगा 3.5 साल का, वो दिया जाएगा एंटी क्राइस्ट को, और जब एंटी क्राइस्ट रूल करेगा तो वो मसीहों को क्लेश देगा, और वो वक्त परमेश्वर के क्रोध का वक्त नहीं होगा। समझिए इस बात को, वो वक्त है एंटी क्राइस्ट का वक्त, क्योंकि नया नियम और पुराना नियम, दानियल की किताब इस बात को क्लियर करती है कि जितना समय उसे दिया गया है यानी एंटी क्राइस्ट को, तो उसके समय में परमेश्वर का क्रोध नहीं आ रहा है। वो वक्त है एंटी क्राइस्ट का, और एंटी क्राइस्ट उन लोगों को सता रहा है जो लोग उसकी शाप नहीं ले रहे हैं और जो उसके रूल्स के अकॉर्डिंग उसकी पूजा नहीं कर रहे हैं, उसे छोड़कर वो प्रभु यीशु को अपना खुदा बना रहे हैं या मान रहे हैं। सो उन लोगों को, उन मसीहों को, उन संतों को एंटी क्राइस्ट सताएगा, उन्हें क्लेश देगा और यहां तक कि उन्हें मार भी देगा। जैसे प्रकाशित वाक्य 13 में लिखा है कि वो उनके ऊपर जयवंत होगा, उनके ऊपर जय पालेगा। किनके ऊपर? संतों पर, चुने हुओं पर, वहां पर लिखा है। सो चुने हुओं पर वो जय पालेगा। सो प्लीज इस बात को क्लियरली समझिए कि परमेश्वर का क्रोध और ट्रिबुलेशन यानी क्लेश जो एंटी क्राइस्ट की तरफ से होगा वो एक ही चीज नहीं है। क्लेश आएगा एंटी क्राइस्ट की तरफ से, क्रोध आएगा परमेश्वर की तरफ से। ना इस बात को क्या भाई आप वचनों से प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वचन क्लियर है। वो बस हमारी आंखों के ऊपर पर्दा डला हुआ है, क्योंकि ये जो प्री ट्रिब रैप्चर की जो शिक्षा है हमारे दिमाग में इस कदर घुस चुकी है कि इसे निकालना, इससे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। बिकॉज आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम। मैं भी एक वक्त में वही था जो प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर को मानता था, लेकिन अब क्योंकि परमेश्वर ने वचनों से आंखें खोली है, सो आई नो लॉन्गर होल्ड टू दैट बिलीफ। अब सुनिए, वचन हमें कहां सिखाता है? जब आप नए नियम को बार बार पढ़ते आते हो, प्रभु यीशु और उसके प्रेरित बार बार कहते हैं कि क्लेश हमें सहने पड़ेगी। क्लेश कहीं भी जिक्र नहीं हुआ, एक भी वचन नहीं जो कहे कि ओके हमें क्लेश का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ एक भी वचन नहीं है जो कहे कि हमें क्रोध का सामना करना पड़ेगा। सो क्रोध हमारे लिए नहीं है, लेकिन क्लेश का सामना हमें करना पड़ेगा, यह वचन क्लियर करता है। क्रोध का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा, यह भी वचन साबित करता है, जाहिर करता है, क्लियर करता है। नाउ एक बहुत ही क्लियर वचन में हम सबके लिए यहां पर पढ़ना चाहूंगा, और वो वचन है संत पौलुस के द्वारा। और सारे कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि मैं कॉन्टेक्स्ट से बाहर नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में ही हम किसी शिक्षा को या किसी बात को या किसी पॉइंट को समझ सकते हैं।
जैसे मैं कई बार इस चीज को कह चुका हूं कि अगर किसी चीज को, किसी बात को, किसी सेंटेंस को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जाता है तो उसका मतलब कुछ भी निकाला जा सकता है। लेकिन जब हम कॉन्टेक्स्ट में रहकर उस चीज को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो लिखने वाला है, मैसेज देने वाला है, उसकी इंटेंशन क्या है और वो क्या मैसेज डिलीवर करना चाहता है। तो थेसलोनिकियों की कलीसिया को संत पौलुस रैप्चर, एंड टाइम और क्लेशों के बारे में बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। रीजन क्या था कि ये जो थेसलोनिके की कलीसिया थी वो क्लेशों से होकर गुजर रही थी, ऑलरेडी वो क्लेशों से होकर गुजर रही थी, उनके ऊपर क्लेश आ रहे थे। तो संत पौलुस उन्हें तसल्ली दे रहा है कि तुम हिम्मत मत हारो, हमारी उम्मीद इस दुनिया पर नहीं है, हमारा उद्धार करता आएगा जो हमें प्रभु के पास ले जाएगा सदा के आराम के लिए। सो उस चीज के लिए तैयार रहो। और संत पौलुस ने कहा कि हम इन्हीं चीजों के लिए बुलाए गए हैं, ठहराए गए हैं। चलिए वचन पढ़ते हैं, पहला थेसलोनिकियों अध्याय 3 और उसके वचन 3 से। अध्याय 3 वचन 3 यहां पर लिखा है, ओके, वचन 2 से मैं पढ़ूंगा। और हमने तीमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे। तो संत पौलुस को जरूरत पड़ी कि वो तीमुथियुस को भेजे कि ये लोग विश्वास से ना गिर जाएं, ये लोग परमेश्वर को ना छोड़ दें कि शायद ये गलत हो रहा है हमारे साथ, है ये क्लेश क्यों आ रहे हैं, हमें सताया क्यों जा रहा है। तो संत पौलुस को ये जरूरत पड़ी कि तीमुथियुस को उसने भेजा कि जाए और थेसलोनिके की कलीसिया को स्थिर करे, उन्हें मजबूत करे, उन्हें तसल्ली दे, हिम्मत दे। और क्या लिखा है कि तुम्हें विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए, तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए। सुनिए, क्लियर है कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए। वाह, कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो। अब इसे सुनिए ध्यान से, इस वचन को हाईलाइट कर लीजिए कि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। किसके लिए? क्लेशों के लिए। क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहां रहा करते थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे। संत पौलुस क्या प्रचार कर रहा था कलीसिया को कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे। और संत पौलुस ने कहा कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। लेकिन आज अगर आप खड़े होकर यह प्रचार करते हैं ना, आज 21वीं सदी में, कि हमें क्लेश उठाना पड़ेगा, हम क्लेशों के लिए ठहराए गए हैं, तो बहुत से लोग, बहुत से प्रचारक कहेंगे कि प्रचार झूठा हो रहा है, हम क्लेशों के लिए नहीं हैं, क्लेश हमारे लिए नहीं है। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है कि हम क्लेशों के लिए ठहराए गए हैं। और फिर मैं आपको एक और अद्भुत बात बताता हूं। चलिए एक वचन पढ़ते हैं, और ये मेरा भी काफी फेवरेट वचन है, प्रेरितों के काम अध्याय 14। पिछले कुछ दिनों में हमने इस एक जूम मीटिंग में इस चीज के ऊपर प्रचार भी किया था, एक मैसेज दिया था, और बहुत ही परमेश्वर का सामर्थ्य मैसेज रहा था। बड़े लोगों ने आशीष पाई थी। इसी वचन के ऊपर हमने वो मैसेज डिलीवर किया था। इस वचन में क्या कह रहे हैं संत पौलुस, कभी खुदा ने मौका दिया तो जरूर हम इसके ऊपर मैसेज डिलीवर करेंगे पूरा बनाकर। वचन 22 में, 14-22, प्रेरितों के काम अध्याय 14 वचन 22 लिखा है कि और चेलों के मन को स्थिर करते और ये उपदेश देते थे। चेलों के मन को स्थिर करते, इंग्लिश में लिखा है वी स्ट्रेंथन्ड द बिलीवर्स, स्ट्रेंथन्ड द डिसाइपल, कि चेलों के मन को उत्साहित किया, इनकरेज किया, स्थिर किया। अब आज के समय में चेलों के मन को, विश्वासियों के मन को कैसे स्थिर करेंगे आज के प्रचारक? वेल, परमेश्वर तुम्हें गाड़ी देने जा रहा है, परमेश्वर की तुम्हारे लिए बड़ी इच्छा है, क्लेश दुख ये हमारे लिए नहीं है, तुम हिम्मत रखो, प्रभु हमें उठा लेंगे, प्रभु हमें बचा लेंगे, हम क्लेशों के लिए नहीं हैं। लेकिन पौलुस ने ऐसे आज के प्रचारकों की तरह कलीसिया को, विश्वासियों को, चेलों को स्थिर नहीं किया, इनकरेज नहीं किया। कैसे उसने इनकरेज किया? आगे पढ़ते हैं। उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, कि विश्वास में बने रहो, ये विश्वास मत छोड़ना, क्योंकि परीक्षा के वक्त में, टेम्पटेशन के वक्त में, उस अग्नि के बीच में विश्वास ही है जो परखा जाएगा। और इसे आनंद की बात समझना, विश्वास में बने रहो, विश्वास को स्ट्रांग रखना। आगे क्या कहता है? और ये कहते थे, चेलों के मन को स्थिर करते, उपदेश देते कि विश्वास में बने रहो, और ये कहा करते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। क्लेश उठाकर राज्य में प्रवेश करना, क्या ऐसे चेलों के मन को स्थिर करोगे? यस, प्रभु यीशु ने भी ऐसे किया, संत पौलुस ने भी ऐसे किया। और वो जो थेसलोनिके के खत में वचन 3:3 में हमने पढ़ा, वहां पर भी ऐसा ही था। पौलुस ने तीमुथियुस को भेजा कि जाओ विश्वासियों को स्थिर करो, उन्हें मजबूत करो कि वो विश्वास से कहीं गिर ना जाए, डगमगा ना जाए इन क्लेशों को देखकर। क्योंकि हम क्लेशों के लिए ठहराए गए हैं, स्थापित किए। वी आर अपॉइंटेड अनटू द ट्रिबुलेशंस, इंग्लिश में यूं लिखा है, हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं कि हमें बड़े क्लेश उठाने पड़ेंगे। ये प्रचार हम किया करते थे जब तुम्हारे पास थे, संत पौलुस कह रहे हैं। तो सुनिए इस बात को, क्लेश हमारे लिए हैं,
वी मस्ट गो थ्रू द ट्रिबुलेशन। वो ट्रिबुलेशन चाहे स्मॉल है चाहे बड़ा है, जब एंटी क्राइस्ट खुद आकर लोगों को सताता है, मारता है, लोगों के ऊपर अत्याचार करता है, जब वो अपना रूल इस धरती के ऊपर करेगा 3.5 सालों के लिए, तो उस वक्त में ये ट्रिबुलेशन एक बड़े लेवल पर हो जाएगा। जैसे वचन में लिखा है कि आज भी एंटी क्राइस्ट की आत्मा कर रही है, काम कर रही है, छोटे छोटे लेवल पर, छोटे छोटे क्लेश देकर, ट्रिबुलेशंस देकर। लेकिन जब उसकी आत्मा डायरेक्ट आएगी तो ये जो एंटी क्राइस्ट की आत्मा एक बड़े स्केल पर काम करेगी, और ये जो परसिक्यूशन है मसीहों पर, ये वर्ल्ड वाइड होगा और टोटल परसिक्यूशन होगा मसीहों का, सताया जाएगा, क्लेश दिया जाएगा। अब भाई याकूब आप क्या वचन से बताएंगे कि हम क्रोध के लिए नहीं है, क्रोध हमारे लिए नहीं है? यस, वचन हमें बताता है, यही किताब और इसके वचन चैप्टर 5 में संत पौलुस कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, क्लेशों के लिए ठहराया है। ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, प्रभु यीशु की बात को भी पढ़ा है। पौलुस ने यह कहा कि क्लेश उठाकर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, लेकिन यहां वो कह रहा है कि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें इसलिए ठहराया है। परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं ठहराया, वरन इसलिए ठहराया कि हम अपने मसीह यीशु के द्वारा उद्धार को प्राप्त करें। क्रोध के लिए नहीं, क्लेश के लिए ठहराया है। आई गैस कि आप समझ रहे हैं, बहुत क्लेश में कोई घुमाने वाली, दिमाग का जिम्नास्टिक करने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि वचन क्लियर है। चलिए हम एक और वचन पढ़ते हैं रोमियो की पत्री में, रोमियो अध्याय 5 और उसके वचन 9। यहां पर फिर क्लियर है कि हम क्रोध के लिए नहीं हैं। ऑलरेडी पढ़ के हैं कि क्रोध के लिए नहीं ठहराए गए हैं, वरन क्लेशों के लिए ठहराए गए हैं। और अब संत पौलुस यहां पर फिर कह रहे हैं कि हम क्रोध के लिए नहीं है। क्या लिखा है यहां पर वचन 9 में, अंत जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहर चुके हैं। जो कि हम लहू के कारण धर्मी ठहर चुके हैं, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? परमेश्वर के क्रोध से, वो क्रोध जब इस दुनिया पर आएगा हम उससे भी बचाए गए हैं, और वो क्रोध जब अनंत की आग में आएगा हम उससे भी बचाए गए हैं। सो परमेश्वर का क्रोध उसके बच्चों पर कभी आ ही नहीं सकता है। हमारे लिए ये क्रोध कभी नहीं है, हमारे लिए क्लेश है जो कि परमेश्वर की तरफ से नहीं है, फिर से एंटी क्राइस्ट की तरफ से है। सो हम उसके लिए ठहराए गए हैं। चलिए एक और वचन पढ़ूंगा, ओके हम उसे बाद में पढ़ते हैं। अब चलिए हम पहले उन सारे इंसिडेंट्स के बारे में सोचते हैं जिन्हें अक्सर प्री ट्रिबुलेशन का प्रचार करने वाले बताते हैं कि ये देखो, ये प्रूव कर रहा है कि रैप्चर क्लेश से या क्रोध से पहले हो जाएगा। सुनिए, एक मोस्टली इंसिडेंट जो बताया जाता है वो है लूत का, कि परमेश्वर ने अपना क्रोध सदोम के ऊपर उंडेलने से पहले लूत को सदोम और अमोरा से निकाल लिया था, उसे बचा लिया था। और ये एक तस्वीर है कलीसिया के उठाए जाने की, निकाल लिए जाने की, इससे पहले कि क्लेश आए। अब मैं ये मानता हूं और ये क्लियरली देख सकता हूं कि ये तस्वीर प्री ट्रिबुलेशन की नहीं है, वरन ये पोस्ट ट्रिबुलेशन की रैप्चर की तस्वीर है। कैसे? क्योंकि सदोम और अमोरा पर सदोम का कोई राजा या हाकिम या कोई एंटी क्राइस्ट लोगों को नहीं सता रहा था, वरन परमेश्वर के लोग हटाए गए और परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आ रहा था। और यही वो बात है जो मैं कहते आ रहा हूं। वहां पर कोई इंसानों को नहीं सता रहे थे, जो कि क्लेश में या ट्रिबुलेशन के वक्त में होगा, एंटी क्राइस्ट के वक्त में होगा, वरन वहां पर परमेश्वर का क्रोध आया और पूरी तरह से शहर को बर्बाद कर दिया। अब एक और पॉइंट है जो हम इस चीज से सीखते हैं कि जैसे ये प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर के लोग सिखाते हैं कि उस ट्रिबुलेशन के पीरियड में कुछ लोग होंगे जो बचाए जाएंगे, जो उद्धार को पालेंगे और जिन्हें सुसमाचार सुनाया जाएगा। क्या ऐसा होगा? क्या वो एग्जाम्पल जो दे रहे हैं सदोम और अमोरा की, क्या वहां पर ऐसा हुआ था? बिल्कुल भी नहीं। वहां जब परमेश्वर का क्रोध आया, जब कलीसिया उठा ली गई, फॉर एग्जाम्पल लूत उठा लिया गया, तो वहां पर कोई सेकंड चांस नहीं था, कोई प्रचार नहीं था और कोई इस तरह का सेकंड चांस नहीं था कि लोग बचाए जाएंगे। इट वॉज फाइनल, क्लियर। और आज तक भी सदोम अमोरा का विनाश वैसा ही है, कोई सेकंड चांस नहीं था। बस उन्हीं लोगों के लिए चांस था जो बुलाए गए, जो बचाए गए, जिन्हें परमेश्वर ने उठा लिया। और वही होगा, हम कहते हैं, मानते हैं कि क्लेश के बाद प्रभु यीशु अपने लोगों को उठा लेंगे, बुला लेंगे, रैप्चर होगा और फिर लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आएगा, प्रभु यीशु का क्रोध आएगा। इसे सिंपल पिक्चर बहुत ही क्लियर है। फिर एक और एग्जांपल दी जाती है नोहा की, कि नोहा को भी परमेश्वर ने उठा लिया था, बुला लिया था, और यह भी एक तस्वीर है कलीसिया की।
और मुझे फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर चीज वहां पर भी सेम ही है। क्योंकि फिर से जब कलेश आ रहा था, परमेश्वर का क्रोध आ रहा था, ओके, उनके हिसाब से देखा जाए तो क्या वहां पर किसी को दूसरा चांस मिल रहा था? क्या कोई लोग बचाए जा रहे थे उस ट्रिबुलेशन पीरियड में? नहीं, परमेश्वर का क्रोध आ रहा था और इट वॉज फॉर एवर, कंप्लीट, फिनिश, कोई दूसरा चांस नहीं, बस जो बचाए गए वो बचाए गए। तो ये भी एक पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर की तस्वीर है कि परमेश्वर का क्रोध आएगा अपनी कलीसिया को उठाने से बाद। जब वो अपनी कलीसिया को उठा लेंगे फिर परमेश्वर का क्रोध आएगा, कोई सेकंड चांस नहीं होगा, कोई बचाया नहीं जाएगा। इट विल बी अ फाइनल टाइम सभी के लिए। सो रहाब की एग्जांपल दी जाती है, वहां पर भी सेम तस्वीर है कि रहाब को परमेश्वर ने शहर से निकाल लिया और बाद में यरीहो शहर को यहोशू और उसकी आर्मी के द्वारा खत्म कर दिया गया। फिर से यरीहो शहर के लोगों के लिए दूसरा कोई चांस नहीं था। फिर से यरीहो शहर में कोई ऐसा राजा, हाकिम, एंटीक्राइस्ट नहीं था जो लोगों को सता रहा था, वरन उस पूरे शहर के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आया और शहर के लोगों के लिए दूसरा कोई चांस नहीं था, जैसे कि ये लोग बताते हैं कि ट्रिबुलेशन पीरियड में होगा। सो ये सारे इंसिडेंट जितने भी है, वो चाहे लूत का इंसिडेंट है, चाहे वो नोआ का इंसिडेंट है, वो चाहे मिस्र का इंसिडेंट है, जो बताया जाता है कि यहोशुआ के टाइम, मोसेस के टाइम में जब परमेश्वर ने अपने लोगों को एक अलग जगह पर बिठा दिया था, तो क्या वहां पर फिर से वो जो एंटीक्राइस्ट उस वक्त का यानी फेरौन था, क्या वो लोगों को सता रहा था? यस, वो परमेश्वर के लोगों को सता रहा था, यानी इनको, यहूदी लोगों को। तो अगर ये लोग मानते हैं कि वो यहूदी लोग कलीसिया की तस्वीर है, तो इसका मतलब कि फिरौन उस कलीसिया को सता रहा था, जिसके कारण परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को साइड पे किया, उसे हटाया और अपना क्रोध फिरौन पर उंडेला। और जब फिरौन पर क्रोध उंडेला जा रहा है, जब पूरे मिस्र को खत्म कर रहा है परमेश्वर, तो वहां पर भी लोगों के लिए कोई सेकंड चांस नहीं है, कोई बचाया नहीं गया है। सो बचाए वही लोग गए जो बचाए गए, जो साइड पे आ गए थे, जिन्हें परमेश्वर ने एक साइड कर दिया था। तो ये सारी तस्वीरें, ये सारी पिक्चर्स कहीं से भी प्री ट्रिबुलेशन को प्रूव नहीं करती हैं। ये क्लियरली पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर को प्रूव करती हैं कि परमेश्वर का क्रोध फाइनली आएगा जब वो अपने लोगों को हटा लेगा। तब वो फाइनल होगा, एंड होगा, खत्म कर देने वाला होगा, दूसरा कोई चांस नहीं होगा। ना वो मिस्र के लोगों को मिला, ना वो सदोम अमोरा के लोगों को मिला, ना वो नूह के लोगों को मिला, और ना वो यरीहो के लोगों को मिला। वो सब क्लियर था, फाइनल था, परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आया था। यही हमें पौलुस भी बता रहा है कि क्लेशों के लिए हम ठहराए गए हैं, लेकिन क्रोध के लिए नहीं। क्रोध से पहले परमेश्वर हमें हटा लेंगे, और जब परमेश्वर का क्रोध आएगा वो फाइनल होगा, खत्म कर देने वाला होगा, और किसी के लिए कोई दूसरा चांस नहीं होगा। तो चलिए हम उस वचन को देखते हैं जो मैंने कहा था कि हम थेसलोनिके के खत से पढ़ेंगे। अब दूसरा थेसलोनिकियों में संत पौलुस इस चीज को फिर से क्लियर कर रहा है, क्लेश और क्रोध को। क्या लिखा है यहां पर? जब हम पढ़ते हैं दूसरा थेसलोनिकियों अध्याय 1 और उसके वचन, हम शुरू करेंगे 3 से। 3 से लिखा है कि हे भाइयों, सुनिए ध्यान से, हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और ये उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है क्लेशों के बीच में भी, और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है, यहां तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट हो रहा है इन क्लेशों के बीच में। फिर वचन 5 में, यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है। अब परमेश्वर के न्याय का, परमेश्वर के क्रोध का यह स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, जिसके लिए तुम ये क्लेश दुख उठा रहे हो, क्योंकि परमेश्वर के निकट ये न्याय है। अब परमेश्वर का न्याय क्या है? ये है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं, एंटी क्राइस्ट, उसके लोग, सारे मसीही विरोधी लोग जो जश्न मनाएंगे जब मसीहों को मारा जाएगा, जो तस्वीर हमें प्रकाशित वाक्य 11 में देखने को मिलती है कि लोग पार्टीज करेंगे, आपस में गिफ्ट्स बांटेंगे इसलिए क्योंकि मसीह का प्रचार करने वाले यानी वो 2 गवाह मारे गए हैं। तो ये लोग जो मसीहों को सताने वाले हैं, उनके लिए क्या है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं, जो तुम्हें सता रहे हैं, उन्हें बदले में क्लेश दे, बदले में उन्हें क्लेश देगा परमेश्वर, जब अपना फाइनल न्याय क्रोध उनके ऊपर लेकर आएगा। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो, तुम लोग जो क्लेश पा रहे हो, क्लेशों का सामना कर रहे हो, हमारे साथ चैन दे इस समय कि जब प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा।
प्रभु यीशु तुम्हें चैन देगा, प्रभु यीशु तुम्हें आराम देगा। जो तुम क्लेश पा रहे हो, जो तुम क्लेशों का सामना कर रहे हो, वो तुम्हें आराम देगा, चैन देगा। लेकिन जो तुम्हें सता रहे हैं, जो तुम्हें क्लेश दे रहे हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का न्याय आएगा। परमेश्वर उन्हें बदले में क्लेश देगा, उनके ऊपर अपना क्रोध उंडेलेगा। सो आई होप कि मैसेज इज क्लियर। अब ऐसे ही जो प्री ट्रिबुलेशन के कुछ मिथ्स हैं, जैसे कि प्रकाशित वाक्य से वो कहते हैं कि प्रकाशित वाक्य में चैप्टर 4 के बाद कहीं पर भी कलीसिया का जिक्र नहीं है अंटिल चैप्टर 20। तो हम उस चीज को भी हम रिफ्यूट करने वाले हैं, इसे डिस्प्यूट करने वाले हैं आगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। सो प्लीज उस तक जरूर बने रहिए, वचनों की खुद स्टडी कीजिए, और ये जो वचन मैंने बताए हैं इन सभी को लिख के साइड बाय साइड करके वचन को खुद पढ़िए और पवित्र आत्मा से मांगिए कि पवित्र आत्मा आपको गाइड करे, आपको लीड करे, कि आपको सच्चाई दिखाए। पवित्र आत्मा आपको सच्चाई दिखाए, और फिर अगर परमेश्वर आपसे बात करता है वचनों के द्वारा, तो अपने मन को, हृदय को कठोर ना करें, अपने मन को कठोर ना करें, नम्र होने दे कि पवित्र आत्मा जिस सच्चाई की तरफ, जिस ट्रूथ प्रूफ की तरफ आपको लीड कर रहा है, आप उसकी आवाज सुनकर उसी को मानना शुरू कर दें। मे गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन, आमीन।